तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए सारे क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे जो कि प्रत्याशा चैप्टर से लिए गए हैं। प्रत्याशा। तो ये वीडियो का थर्ड पार्ट होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पदार्थ 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। तो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। प्रतिबल कितना है? प्रतिबल बराबर है 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और प्रतिबल से टूट जाता है यदि पदार्थ का घनत्व 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो। यानी घनत्व को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मतलब है, डी से नहीं, रो से प्रदर्शित कर लीजिए। रो का मान कितना है? 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो उससे बने तार की वह लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे वह तार लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाएगा। मतलब कोई पदार्थ है और उसका प्रतिबल वह पदार्थ जो है प्रतिबल 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है और इस पदार्थ का घनत्व इतना है 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसमें पूछ रहा है कि हम इसमें कितना तार की लंबाई कितनी बढ़ाएं जिससे वह स्वतः अपने भार से टूट जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें हमें जी का मान कितना दिया गया है? 0.9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है? एल का मान, यानी लंबाई निकालनी, कितनी लंबाई होगी जिससे अपने आप तार टूट जाए। तो इसमें तार का भार सबसे पहले लगाएंगे। तार का भार, क्योंकि तार का भार ही होगा जिससे वह अपने आप तार टूट जाएगा। तो तार का भार क्या होगा? mg, और यानी तार का भार W से प्रदर्शित करते हैं। m का मतलब द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व, और g को ऐसे ही रहने देंगे। तो आयतन को b से प्रदर्शित कर दिया और घनत्व को रो से, और g तो ऐसे ही है। और W बराबर आयतन क्या होता है? लंबाई क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और रो g। तो ये हो गया। अब हम प्रतिबल का फार्मूला लगाएंगे। प्रतिबल बराबर क्या होता है? F/A, क्योंकि यहाँ पर F यानी बल है। बल किसके कारण लगेगा? पदार्थ के भार के कारण। यानी F की जगह हम W रखेंगे। F की जगह क्या रखेंगे? W/A हो जाएगा। तो W/A रखेंगे तो W का मान कितना है? AL रो G/A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? L रो G हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबल का मान हमें कितना दिया गया है? 10⁻9, और L तो हमें ज्ञात करना है। और रो का मान 3 × 10⁻³ दिया गया है, और G का मान 9.8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो L बराबर 10⁻9 बटे इसकी इससे गुणा करेंगे तो 8 × 24 के 4, हासिल का 2, 9 × 27 तो 29.4 × 10⁻³ इधर आएगा। और इसको जब भाग करने के लिए इसको काटेंगे तो 10⁻2 यानी 100, और यहाँ पर कितने बचेंगे? 10⁻7, क्योंकि 10⁻2 तो हमने घटा दिए हैं, एक तरफ कर लिए। 10⁻7 इधर हो गए। 29.4 × 10⁻3। तो जब इसको इससे काटेंगे तो 3.4 आता है, और इसको पावर को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। 3.4 × 10⁻7 × 10⁻³ तो L का मान 3.4 × 10⁻4 मीटर आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये सवाल पिछले वाले सवाल से संबंधित ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सवाल है लगभग। तो इसमें कह रहा है स्टील के लिए भंजक यानी ब्रेकिंग प्रतिबल, जिसे प्रतिबल भी कहते हैं, 8.5 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और इसका घनत्व इतना है 8.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके। जी का मान इतना दिया गया। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। प्रतिबल का मान कितना दिया गया? प्रतिबल 8.5 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया। और घनत्व यानी डी का मान कितना दिया? 8.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। और इसमें कहा गया है लंबाई ज्ञात करनी है, ऐसी लंबाई ज्ञात करनी है जो बिना टूटे। पहले वाले सवाल में क्या था?
लंबाई इतनी ज्ञात करनी जिससे अपने पदार्थ जो है वो पदार्थ से बना हुआ तार अपने ही भार से टूट जाए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके, यानी टूटना नहीं चाहिए इसमें। तो इसको हल करते हैं। तो जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम बिल्कुल वैसी स्टेप फॉलो करेंगे जो पहले सवाल में करी थी फॉलो। तो इसमें तार का भार W बराबर क्या हो जाएगा, mg। और चूंकि हम जानते हैं m यानी द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व रो से, और घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को b से, और यहाँ पर g तो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद W बराबर आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और रो इंटू जी। तो ये हो गया तार का भार। चूँकि तार का भार जो होगा वही बल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तार के भार के कारण ही तो तार में बल लगेगा नीचे की ओर, तभी वो तार टूटेगा ना। तो यहाँ पर बल भार के रूप में लगेगा, तार के भार के रूप में। तो प्रतिबल हमें कितना दिया गया इसमें, 8.5 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एफ की जगह पर डब्ल्यू रखेंगे यानी बल भार रखेंगे, तो AL रो जी बटे A। तो A से कैंसिल हो जाएगा, 8.5 गुणा 10⁶ बराबर L रो जी। तो 8.5 गुणा 10 इसका मान रख देंगे, L का मान तो निकालना है हमें, और रो का मान कितना दिया गया है, रो का मान हमें दिया गया 8.5 गुणा 10⁻3 और जी का मान 10। तो इससे 8.5 से 8.5 कैंसिल हो जाएगा। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर 10⁶ इधर है, और L गुणा 10�3 और ये 10⁻1 10⁻4 हो जाएगी। और जब ये बटे में जाएगी 10⁶ के बटे में इधर जाएगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर आ जाएगी ये वाली पावर, यहाँ पर ये बटे में चली जाएगी इसके। तो कितनी हो जाएगी, बटे में होके 10⁻4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, 10⁻4 माइनस की होगी, यानी 10⁶ गुणा 10⁻4। तो जब इसको घटाएंगे तो 10⁻2 आएगा, यानी 10⁻2 यानी 100 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में कह रहा है, धातु के एक तार की त्रिज्या 0.2 mm है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। y बराबर 9 गुणा 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ऐसा सवाल हम पहले भी लगा चुके हैं एक। तो इसमें कहा क्या गया है, धातु के तार की, जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसके तार की त्रिज्या क्या है, तार तो ऐसा ही होता है ना, तार के ये पृष्ठ जो होते हैं, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इनको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनका क्या होता है, πr² होता है, क्योंकि ये वृत्तीय होते हैं, यानी πr² इनका क्षेत्रफल होता है। तो इसमें क्षेत्रफल की भी आवश्यकता होगी। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर 0.2 mm। तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.2 गुणा 10⁻³ से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो एक घात जुड़ जाएगी। तो 10⁻⁴ मीटर, यानी त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁴ मीटर हो गई। अब इसमें कहा क्या गया, इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए, यानी ये तार है, इसकी लंबाई में हम 0.2 की वृद्धि कर दें, यानी जब वृद्धि करेंगे तो तार खींचेगा ना। तो ये वृद्धि कितने % की करी गई है, 2% की। तो इस वृद्धि को करने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो वृद्धि कितने % की करनी है, 2%, 0.2% की वृद्धि होगी कब, जब होगी किसके सापेक्ष, प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष होगी ना। मान लीजिए कोई तार है, तार की लंबाई पहले मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी, तो जब उसमें 0.2% की वृद्धि करेंगे तो तार की प्रारंभिक लंबाई ही तो बढ़ेगी। तो यही इस सवाल में कहा गया है। तो प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष वृद्धि होगी, तो डेल्टा L यानी वृद्धि, जितनी वृद्धि होती है उसको डेल्टा L से प्रदर्शित करते हैं, और ये लंबाई के सापेक्ष, प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष वृद्धि होगी, यानी प्रारंभिक लंबाई का 0.2%। तो डेल्टा L बराबर, जब इसका 2% निकालेंगे तो ऊपर 0.2 बटे 100, यानी 1000, 1 पॉइंट हटेगा तो बटे में 0 आ जाएगा। तो डेल्टा L बराबर कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 500 आएगा, L बटे 500। ये हमें प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि हो गई।
कितनी वृद्धि हुई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कितने बल की आवश्यकता होगी, कितने बल की आवश्यकता होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये तार का पृष्ठ ये ऐसा ही तो होता है ऊपर वाला पृष्ठ, तो इसी का तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्तीय आकृति है इसकी। ये आकृति कैसी आकृति है, वृत्तीय आकृति है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान 22/7 रहने दीजिए, क्योंकि कुछ कटेगा तो है नहीं। तो 3.14 गुना आर स्क्वायर का मान कितना है, अभी निकाला था, ये देखिए 2 गुना 10 की घात -4 निकाला था। तो इसका मान जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 का वर्ग 2 गुना 10 की घात -4। तो इसका जब वर्ग गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 गुना 10 की घात -8 हो जाएगा। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो जो 56 4 3 12.56 गुना 10 की घात -8 हो जाएगा। तो ए का मान भी पता चल गया हमें, और हमें क्या पता चल गया है, डेल्टा एल यानी वृद्धि भी पता चल गई है। और अब हमें निकालना क्या है, बस बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला बस यूज़ करना है। आई बाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब चूंकि हम जानते हैं प्रतिबल क्या होता है, एफ बटे ए, और विकृति क्या होती है, डेल्टा एल बटे एल, प्रारंभिक लंबाई लंबाई में कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ये इधर चली जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, एफ एल बटे ए डेल्टा एल। तो यही हमें बराबर बाई की हो जाएगी। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करते हुए हम किसका मान निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे। तो एफ बराबर क्या, बाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ एल ए डेल्टा एल। तो बाई का मान हमें निकालने के लिए एफ का मान तो हमें दिया गया है, एफ का मान कितना दिया गया हमें, हमें एफ का मान निकालना है। बाई का मान हमें कितना दिया गया है, बाई का मान 9 गुना 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो तो बाई का मान यहाँ पर लगाएंगे, कितना है, 9 गुना 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। एफ का मान तो हमें ज्ञात करना है, एल कितना है, एल तो हम ऐसे रखेंगे, प्रारंभिक लंबाई भी नहीं पता हमें, और क्योंकि हमें 0.2% की वृद्धि हुई है, यानी डेल्टा एल का मान पता है, इसलिए हम इसका मान नीचे रख देंगे और वो कट जाएगा। ए का मान कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है, 12.56 गुना 10 की घात -8, और डेल्टा एल का मान भी कितना निकाला था, एल बटे 500। तो एल से एल कट जाएगा, और जब इसकी गुणा ऊपर होगी 10 की घात 10 बराबर, तो ये ऊपर जाएगा ना यहाँ पर, तो ऐप गुणा 500 हो जाएगा, ऐप गुणा 500 बटे 12.56 गुना 10 की घात 8 माइनस की। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले 9 गुना 10 की घात 10, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.56 गुना 10 की घात -8 बटे, और ये 500 जो है वो बटे में चला जाएगा, यानी 1 से गुणा हो जाएगी इसकी, तो बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500। तो जब इसको हल करते हैं तो कितना आंसर आता है इसका, तो इसको हल करने पर 22.608 न्यूटन ये आंसर आता है इसका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है, यदि 1 किलोग्राम भार प्रति mm² का प्रतिबल एक तार पर लगाएं तो तार की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। बाई बराबर यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितने दिया गया, 1 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें सिंपली कहा क्या गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें कोई कहा गया है, यदि 1 किलोग्राम भार का प्रतिबल एक तार पर लगा, मान लीजिए एक तार है, दृढ़ आधार से बंधा हुआ एक तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक तार है। तो इस पर हम प्रतिबल लगाएंगे तो यहाँ पर कितना प्रतिबल है, 1 किलोग्राम भार प्रति mm² का प्रतिबल लगाते हैं तो तार की लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जब हमने प्रतिबल लगाया नीचे की ओर तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कुछ नीचे जाएगा तार। तो ये जो वृद्धि हुई है ये कितने % हुई है, ये हमें निकालना है, कितने % हुई है यही हमको निकालना है। और हमें क्या दिया गया है, बाई का मान दिया गया, और 1 किलोग्राम भार पर 9.8 न्यूटन दिया गया, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। पहले जो हमें दिया होता है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को आगे सॉल्व करते हैं।
तो इसमें दिया गया है प्रतिबल कितना दिया गया है। प्रतिबल है 1 किलोग्राम भार, 1 kg भार प्रति mm²। और यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना दिया गया, 1 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है, 9.8 न्यूटन। ये हमें दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 में परसेंट निकालना है, क्योंकि परसेंट जो होगी वो प्रारंभिक लंबाई में ही तो होगा। प्रारंभिक लंबाई का कितना परसेंट, तो डेल्टा एल बटे कुल अंतिम, यानी डेल्टा एल का मान होता है कितनी वृद्धि हुई है, और एल का मतलब प्रारंभिक लंबाई, और गुणा 100 से कर देने पर प्रतिशत में मान निकल आता है। तो यही हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रतिबल को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं। प्रतिबल बराबर कितना दिया गया है अभी प्रतिबल, 1 किलोग्राम भार प्रति mm², 1 kg भार पर mm² दिया गया है। तो जब इसको हम बदलेंगे तो 1 गुणा 9.8, क्योंकि 1 kg भार का मान कितना होता है अभी दिया गया है, देखिए 1 kg भार का मान 9.8 न्यूटन। तो 1 kg भार के जगह पे 9.8 रख दिया, और प्रति mm, तो mm नीचे चला जाएगा। तो 9.8 गुणा mm का मान क्या होता है, क्योंकि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 10⁻³ mm होते हैं। जब मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएंगे, क्योंकि जब 10⁻³ का स्क्वायर करते हैं तो गुणा में, तो स्क्वायर में घातों की गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 10⁻6। तो ये बटे में आ जाएगा 10⁻6 mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी mm² है तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा 9.8 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन तो ऊपर ही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रतिबल आ गया, प्रतिबल। अब हमें बस फार्मूला लगाना है, कौन सा, बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो बाई का मान कितना दिया गया, 1 × 10⁻11, और प्रतिबल हमें दिया गया 9.8 × 10⁻6। अभी हमने ज्ञात किया विकृति क्या होती है, डेल्टा एल बटे एल। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10⁻11 बटे 9.8 × 10⁻6 बराबर एल बटे डेल्टा एल, ये हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पलटेंगे, यानी डेल्टा एल ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा पलट जाएगा। 9.8 × 10⁻11 बटे 10⁻11 बराबर डेल्टा एल बटे एल। ये हमने करा कुछ नहीं यहाँ पर, इसको सिर्फ पलट दिया हमने। पलट क्यों दिया, क्योंकि हमें विकृति, यानी विकृति क्या होती है, डेल्टा एल बटे एल होती है। तो इसी के रूप में हम प्रतिशत कर लेते हैं, फिर बाद में 100 से गुणा करके परसेंटेज में मान निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने इसको पलट दिया। तो 9.8 × 10⁻6, और जब पावर ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10⁻11 हो जाएगी, डेल्टा एल बटे एल। 9.8 गुणा 6 और 11 कितने हो जाएंगे, -17, डेल्टा एल बटे एल। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर हमने 10⁻6 नहीं है, यहाँ पर 10⁻+6 है, इसलिए यहाँ पर 5 बचेगा। 10⁻+6 है, यहाँ पर 10⁻+6 कर लीजिए, यहाँ पर सब जगह 10⁻+6। यहाँ पर कितनी बचेगी, 10⁻5 बचेगी, -5। तो 9.8 गुणा 10⁻5 गुणा 100 क्यों करा हमने, क्योंकि प्रतिशत में मान निकालना है। प्रतिशत इधर भी 100 से गुणा, उधर भी 100 से गुणा, तभी हमें प्रतिशत में मान निकल आएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमें पता चल जाएगा। तो 9.8 गुणा 10⁻, माइनस कहा यहाँ पर, तो 10⁻5 और 10⁻2, यानी 10⁻3 बचेगा यहाँ पर। तो डेल्टा एल बटे एल गुणा 100, और यहाँ पर कितना बचेगा, 0, यहाँ पर 9.8 है तो 10⁻3 बटे में जाएगी,
यानी 10 की घात 3 बटे में जाएगी तो कितने हो जाएंगे 1000 बराबर डेल्टा एल बटे एल गुना 100। तो ये कितने पॉइंट 1 2 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ से पॉइंट हटके 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद ये यानी 0.0098% की वृद्धि होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और वृद्धि होगी कब, जब हम इसमें कितना भार लटकाएंगे, भार कितना प्रतिबल लगाएंगे 1 किलोग्राम 1 kg भार पर mm² भार लटकाएंगे तो इसमें 0.0098 की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल में हमसे कह रहा है 0.5 मीटर लंबाई तथा 0.5 मीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की पीतल की छड़ को लंबाई की दिशा में 5 किलोग्राम भार से दबाया जाता है। छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा गणना कीजिए। बाई बराबर इतना दिया गया और जी बराबर इतना। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। तो ये कोई दृढ़ाधार है, यहाँ पर कोई तार बंधा हुआ है, लटकता हुआ तार है यहाँ पर। तो कहना क्या जा रहा है 0.5 मीटर लंबाई। तो इस तार की लंबाई कितनी है 0.5 मीटर और इस तार की परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, यानी तार का यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग होता है यहाँ पर तो इसका एक का कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीतल की छड़ है, यानी पीतल की छड़, ये पीतल का तार है, पीतल की छड़ की लंबाई, छड़ को लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा किधर, लंबाई की दिशा नीचे की ओर है, लंबाई की दिशा में 5 किलोग्राम भार से दबाया जाता है। 5 किलोग्राम भार से दबाया जाता है। तो छड़ की नीचे को दबाया जाएगा तो ऊपर से नीचे की ओर, यानी यहाँ से दबाया जाएगा तो ऊपर से दबाया जाएगा ना नीचे की ओर। तो यहाँ पर इसको 5 किलोग्राम भार से दबाया जाता है। 5 किलोग्राम भार से 5 kg भार से दबाया जाता है। छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। और यंग प्रत्यास्था गुणांक 1 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें जो हमें दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया हमें, तो लंबाई L बराबर दी गई है 0.5 मीटर लंबाई दी गई है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये इतना हो जाएगा। और इसमें m यानी भार कितना है 5 किलोग्राम भार। और यंग प्रत्यास्था गुणांक 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब हमें निकालना क्या है, बढ़ी हुई ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इस चैप्टर में, प्रत्यास्था वाले चैप्टर में इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। यू वैसे स्थितिज ऊर्जा होती है और वैसे भी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि तार गति थोड़ी ना कर रहा है, तार तो स्थितिज अवस्था में, स्थिति की अवस्था में है, तो इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यू बराबर होता क्या है, वैसे यू बराबर होता है 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ये फार्मूला होता है इसका u का। तो इसमें बस हमें मान रख देना, इसका आंसर आ जाएगा। तो u बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल का मान कितना दिया गया है, प्रतिबल तो प्रतिबल तो हमें ज्ञात करना होगा, प्रतिबल का मान तो हमें दिया नहीं गया। तो प्रतिबल होता क्या है F/A होता है। और हमें F भी नहीं दिया गया, F की जगह पर क्या लगाएंगे, F की जगह पर हम लगाएंगे mg/A, क्योंकि m भी दिया है, g भी दिया है और a भी दिया है। और विकृति डेल्टा L/L विकृति क्या होती है, प्रतिबल बटे डेल्टा L/L का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमें वृद्धि तो दी नहीं गई है। प्रतिबल बटे बाई, क्योंकि प्रतिबल बटे बाई की होगी तो बाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होती है। बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति से हमें विकृति का मान ज्ञात कर लिया हमने, विकृति का मान, इसका मान ज्ञात करेंगे तो बाई बटे प्रतिबल बटे बाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने आयतन क्या होता है AL, यानी आयतन क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबके मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद
रख देंगे इनमें। तो सबसे पहले हम प्रतिबल का मान निकाल लेते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होगा, mg/a। ये देखिए अभी यहाँ पर क्या था, mg/a प्रतिबल है ये। तो m का मान कितना है 5 गुना g का मान कितना दिया गया है इसमें, g का मान कितना उपयोग करना 10 है शायद, हाँ 10 ही है 10। और a का मान 1 गुना 10⁻⁻4। तो 5 गुना 10 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और जुड़ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका मान निकाल लिया प्रतिबल। अब विकृति बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे बाई। तो प्रतिबल कितना है 5 गुना 10⁻5 बटे बाई का मान कितना है, बाई अंक प्रत्यस्ता गुणांक का मान कितना दिया गया है 1 गुना 10⁻11। तो जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी घात 11, ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और घट के कितना बचेगा 6 में से 5 में से 6 जाएंगे, 5 में से 11 जाएंगे तो माइनस की 6 बचेगा। तो यही हमारी विकृति हो गई है, विकृति। अब हमें बस आयतन का मान निकालना है, उसके बाद इस सवाल में रख देना इसका मान। तो आयतन क्या होता है, a गुना लंबाई। तो आयतन निकालने के लिए a का मान कितना दिया गया है 1 गुना 10⁻⁻4, और लंबाई कितनी है, लंबाई 0.5 मीटर। तो इसकी जब इससे गुणा होगी 0.5 गुना 10⁻⁻4, यानी जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10⁻⁻5 हो जाएगी, 10⁻5 मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। अब इसमें इसका मान रख देते हैं, u बराबर 1/2 गुना प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। तो इसमें इसका मान रख देते हैं, u बराबर 1/2। प्रतिबल का मान कितना आया था अभी, प्रतिबल का मान है 5 गुना 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 5 गुना 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति का मान कितना है 5 गुना 10⁻6, 5 गुना 10⁻6। आयतन का मान कितना दिया गया, आयतन का मान तो यही है 5 गुना 10⁻5। तो यहाँ पर 10⁻5 है, 10⁻5 और 10⁻5 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, इसकी गुणा कर लेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, गुणा 10⁻6। तो जब इसको इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 62.5 आ जाएगा। u बराबर 62.5 गुणा 10⁻6। और जब इसको पॉइंट हटा के लिखेंगे, इधर एक पॉइंट इधर बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻5 जूल, -5 जूल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल भी बिल्कुल पहले वाले सवाल से संबंधित है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो इसको मैं जल्दी से जल्दी लगा देता हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है, एक तार की लंबाई 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिमी है, यानी मिलीमीटर है। इसकी लंबाई में 0.2 mm की वृद्धि करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें कहा क्या गया है, तार की लंबाई कितनी है, एक कोई तार है उसकी लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार का जो ये भाग होता है इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ए बराबर इसको ए को ए यानी क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो इसको जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना दिया गया, इतना दिया गया। और आगे पढ़ने पर क्या है, इसकी लंबाई में 0.2 डेल्टा एल बराबर 0.2 mm की वृद्धि करने पर, किसकी 0.2 mm की वृद्धि करने पर तार का यंग पर तार के कितना कार्य करना पड़ेगा। वृद्धि करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। एफ बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है फार्मूला, u बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति
गुणा आयतन, ये इसका फार्मूला होता है। तो u बराबर 1/2 प्रतिबल का मान कितना दिया गया है, 4 × 10⁻7, 4 × 10⁻7, सॉरी 4 × 10⁻7 कैसे आ गया ये मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रतिबल को निकालने के लिए प्रतिबल बराबर होता है बाई गुणा विकृति, बाई गुणा क्या होती है, बाई गुणा विकृति, बाई गुणा विकृति, बाई गुणा विकृति होती है। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻11 और विकृति का मान 2 × 10⁻−4/3, 4/3 × 10⁻7, सॉरी प्लस की 7 बचेगी। तो यहाँ से हमने प्रतिबल का मान निकाला था। तो प्रतिबल का मान कितना आ गया है, 4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर रख दिया हमने और बटे 3 है यहाँ पर। विकृति डेल्टा L/L होती है, तो डेल्टा L का मान कितना है, डेल्टा L का मान 2 mm है। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना जाएगा, 2 × 10⁻4, क्योंकि एक पॉइंट इधर जाएगा, 0.2 × 10⁻3 होता है। और जब एक पॉइंट इधर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। 2 × 10⁻4/3 यानी प्रारंभिक लंबाई 3 मीटर थी। और आयतन का मान 1 × 10⁻6 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। u बराबर 4/3 × 10⁻, पहले पावर को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, 10 में से 7 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे और 4 3 एकदम 3 बचे कितने, 1 3 3 9 3 3 9। तो कितना बचा यहाँ पर, u बराबर 1.33 × 10⁻³ जूल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल देख लें। तो इसमें इस सवाल में कहा गया हमसे, किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर तथा लंबाई 2 मीटर है। इसकी लंबाई में 0.1 mm की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें हमसे कहा गया किसी कोई तार है, ये मान लीजिए एक तार है। तो इस तार में 2 पृष्ठ ऊपर होते हैं, तो एक पृष्ठ नीचे, एक पृष्ठ ऊपर एक पृष्ठ नीचे होता है, जो कोई तार है। तो इसमें कहा क्या गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, a बराबर 1 mm², ये इसका क्षेत्रफल है। और इसकी लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये वाला मैं ब्रेक नहीं मैंने पता, सॉरी, यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर, l बराबर 2 मीटर। और इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी जाती है, 0.1 mm की वृद्धि। ये इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक तार था, इसकी लंबाई में हमने वृद्धि कर दी है 0.1 mm, यानी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी वृद्धि कर दी है यहाँ पर। ये इसकी वृद्धि कर दी कितनी mm, 0.1 mm, यानी कितना है यहाँ पर, डेल्टा L कितना है, 0.1 mm की वृद्धि कर दी हमने। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें कहा क्या गया है, वृद्धि करने में कितना, तो हमने जो वृद्धि की है इसको करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी u हमें याद करना है। u होता है कार्य, तो कार्य कितना करना पड़ेगा यही हमें याद करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको साधारण सही शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं, यानी सही अक्षरों में। तो a को सबसे पहले सही से लिखेंगे। तो a है 1 mm², इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा L कितना है, ये भी इसको भी मीटर में बदलते हैं। डेल्टा L बराबर 0.1 mm है, तो इसकी 1000 से गुणा हो जाएगी, 10⁻3 से गुणा हो जाएगी, यानी 1000। और 1 × 10⁻4 मीटर हो जाएगा। डेल्टा L इतना हो जाएगा 1 × 10⁻4 और a का मान 1 × 10⁻6। अब हमें संचित ऊर्जा यानी कुल कितना कार्य करना पड़ेगा वो ज्ञात करना है। u बराबर ज्ञात करना है। u बराबर होता क्या है, u बराबर होता है 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, सॉरी, u बराबर होता है 1/2
गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, ये होता है। तो u बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल। प्रतिबल तो हमने निकाला नहीं, तो चलिए सबसे पहले प्रतिबल निकाल लेते हैं। प्रतिबल क्या होगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्रतिबल होता है बाई गुणा विकृति, क्योंकि बाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो यहीं से हमने प्रतिबल का मान निकाले। प्रतिबल क्या होता है, बाई गुणा विकृति। तो प्रतिबल बराबर बाई का मान कितना दिया गया है, बाई का मान 2 गुणा 10⁻11 और विकृति 1 गुणा डेल्टा एल बटे एल हो जाएगी, डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल का मान कितना है, 10⁻⁻4। ये देखिए डेल्टा एल का मान कितना है, 10⁻⁻4 और एल का मान कितना है, 2 मीटर ये है। तो इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात कितनी बचेगी, 11 में 11 प्लस की और माइनस की 4 है, तो कितनी बचेगी, 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मान हम कहाँ पर रख देंगे, यू वाले, ये वाला कहाँ गया, सॉरी, इसमें रख देंगे। तो कितना, 10 की घात 7। अब विकृति कितनी है, डेल्टा एल बटे एल। डेल्टा एल कितना है, ये है 10 की घात -4। एल कितना है, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई मेरे ख्याल से 2 है, 2, हाँ 2 मीटर। और आयतन कितना है, ए एल यानी क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, आयतन क्या होता है, ए गुणा एल होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की घात -6 दिया गया है, 1 गुणा 10 की घात -6। और एल कितना है, 2 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 गुणा 10 की घात कितनी बचेगी, 10 की घात 7 में से 10 की घात -4 कितना बचेगा, 10 की घात 3 बचेगा। 10 की घात 3 किसकी बचेगी, प्लस की। और फिर 10 की घात 3 से 10 की घात -6 घटेंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात -3, यानी 10 की घात -3 आएगा। और जब इसको इसके भाग करेंगे 0.5, u बराबर 5 गुणा 10 की 0.5 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। u बराबर जब ये पॉइंट हट के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ से हट के यहाँ पर आएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा जूल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल उससे संबंधित सवाल है। तो इसमें कहा गया, धातु के एक तार की लंबाई 1 मीटर। तो ये मान लीजिए एक तार है, इसके तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। इस तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। एल बराबर 1 मीटर है। और इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है इसका, 2.5 m²। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 2.5 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे क्यों हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 10 की घात -3 mm² होते हैं, इसलिए जब उसका बार करेंगे 10 की घात -6 हो जाएगा। और इसमें कहा क्या गया है, इससे बल लगाकर 1 mm तक बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बल लगा दिया है, तो ये इसकी लंबाई में यहाँ से थोड़ी वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई है, 1 mm की वृद्धि हो जाती है। कितने की, 1 mm की वृद्धि हो जाती है। तो जब हमने बल लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा तो संचित हुई होगी। तो भाई हमें ज्ञात करना है कितनी ऊर्जा संचित हुई है, क्योंकि संचित होगी ऊर्जा, क्योंकि जब हमने इसको तार को खींचा है नीचे की ओर, तो इसमें एक तो इसमें एक विरूपक बल लगेगा, जो कि ऊपर क्यों लगेगा। अब विरूपक बल क्यों लगता है, क्योंकि ये प्रत्यास्थ तार है ना, प्रत्यास्थता का गुण होता है। जिस पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण होता है उसमें विरूपक बल लगता है। जब विरूपक बल लगेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। और विरूपक बल लगेगा किसके कारण, तनाव के कारण लगेगा। तनाव जब नीचे की ओर होगा तो विरूपक बल ऊपर की ओर लगेगा। तो जब इसको तो यहाँ पर जब विरूपक बल लगेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो संचित ऊर्जा हो जाएगी, इसलिए तो ये ऊपर जाएगा। तो यही पूछ रहा है, इसमें संचित ऊर्जा कितनी है, कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो u हमें ज्ञात करना है। और बाई का मान, यंग प्रत्यास्थ गुणांक हमें सवाल में दिया गया है, 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, u बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन।
तो सबसे पहले हम प्रतिबल का मान लगा लेते हैं। प्रतिबल हमें पता नहीं है तो प्रतिबल का मान निकाल लेते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बाई गुणा विकृति। अब बाई का मान कितना दिया गया हमें सवाल में, ये देखिए 2 गुणा उसकी घात 11, और विकृति हमें कितनी दी गई है, विकृति डेल एल का मान कितना दिया गया है 1 मीटर, और डेल्टा एल का मान ये है, डेल्टा एल बराबर 1 mm। तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो उसकी घात -3 मीटर हो जाएगा। ये है डेल्टा एल। तो विकृति क्या होती है, डेल्टा एल बटे एल होती है। तो बाई गुणा डेल्टा एल बटे एल, और बाई का मान कितना दिया गया है 2 गुणा 10⁻11 गुणा डेल्टा एल 2 गुणा 10⁻11, और डेल्टा एल का मान कितना दिया 1 गुणा 10, ये देखिए 1 गुणा 10⁻³ -3, 1 गुणा 10⁻³ और एल का मान कितना दिया गया है 2 मीटर का तार है शायद, सॉरी 1 मीटर का तार है यहाँ 1 मीटर। तो जब इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 10⁻7 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की घात में से माइनस की घात घटेगी। तो 10⁻11 में से 10⁻³ यानी 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमें प्रतिबल का मान पता चल गया। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, कितना आ गया ए यू बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल का मान कितना निकाला था 2 गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 2 गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति क्या होती है डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल का मान कितना है, डेल्टा एल का मान है अभी हमने निकाला था, डेल्टा एल का मान 1 गुणा 10⁻³ एल का मान 1 मीटर। आयतन क्या होता है ए एल यानी क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये देखिए क्षेत्रफल है 2.5 गुणा 10⁻6, 2.5 गुणा 10⁻6 और लंबाई 1 है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। u बराबर 1 गुणा 10⁻7 गुणा 1 गुणा 10⁻³ गुणा 2.5 गुणा 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻6। u बराबर 2.5 गुणा 10⁻7 10⁻³ -6। तो 10⁻6 10⁻6 कितने हो गए, 10⁻9 10⁻9 हो गए ये दोनों। 10⁻9 में से 10⁻7 घटेंगे, यानी ये घात माइनस की है ये घात प्लस की है तो घटेंगे ना, जब इसकी गुणा होगी तो घट जाएंगे। तो कितना आएगा 10⁻−2 आ जाएगी, यही हमारा यू जूल में आ जाएगा। u बराबर 2.5 गुणा 10⁻2 जूल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 mm² है। यदि इसकी लंबाई में 0.1 mm की वृद्धि करने में 5 गुणा 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है, तो तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। तो ये सवाल पिछले वाले सवाल से बिल्कुल उल्टा है। इसमें पहले अभी तक तो हम इसमें ऊर्जा ज्ञात करते, ऊर्जा या बल ज्ञात करते आते थे, लेकिन इसमें हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी बाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें ये इसमें दिया गया एक तार की लंबाई यानी एल बराबर 1 मीटर। मान लीजिए कोई एक तार, इसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर तार का लंबाई है तार की, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये, तो आप जानते होंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हुआ, इस वाला भाग वृत्ताकार होता है। इसका क्षेत्रफल कितना है 0.5 गुणा 10⁻² है। जब इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 0.5 गुणा 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको कोटि मान सही से लिखेंगे इसका तो 10⁻7 हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर क्योंकि ये पॉइंट हट के यहाँ पर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगी। तो ए का मान इतना आ गया और एल का मान हमें इतना पता है 1 मीटर। और इसमें कहा क्या गया है इसकी लंबाई में 0.1 mm की वृद्धि करने में, और इसकी मान लीजिए ये लंबाई अभी तक यहाँ तक थी, ये लंबाई अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर की थी, और जब इसकी लंबाई में 0.1 mm की वृद्धि करते हैं, कितने की 0.1, यानी डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 0.1 mm की वृद्धि करने में 5 गुणा 10⁻⁴ जूल। यहाँ से मतलब यानी कि जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक वृद्धि की है तो इसको करने में हमें 5 गुणा 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, u बराबर
5 गुणा 10⁻⁻4 जूल हमें कार्य करना पड़ा। तो हमें पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फार्मूला जानते हैं वो सबसे पहले लिखते हैं। U बराबर जानते हैं 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, ये हम जानते हैं फार्मूला। ये अभी तक सवाल में लगाते हुए आ रहे हैं, सभी सवालों में ये फार्मूला हम जानते हैं। तो इसमें हमें बाई का मान निकालना है। और चूँकि हमें प्रतिबल, तो इसमें प्रतिबल U बराबर लिखते हैं 1/2 गुणा प्रतिबल। तो प्रतिबल तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि प्रतिबल में हमें किसका उपयोग करते हैं, F/A का। ना हमें F पता है और A तो पता है लेकिन F नहीं पता है। और F बराबर क्या होता है mg। तो m और g का मान भी नहीं पता है। तो इसमें हम सबसे पहले सिंपली एक काम करेंगे, तो वो होगा प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बाई गुणा विकृति। बाई गुणा विकृति क्यों होता है ये तो हम जानते होंगे। बाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। इसी फार्मूले से आ गया है प्रतिबल बराबर बाई गुणा विकृति, समझ गए होंगे आप। तो विकृति गुणा विकृति स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये तो प्रतिबल का हो गया ना, प्रतिबल ये होता है प्रतिबल विकृति। और ये तो विकृति, ये वाली विकृति आ गई। आयतन को यहीं पर रहने देंगे, आयतन। अब इसको सही से लिख लेते हैं। U बराबर 1/2 गुणा बाई गुणा विकृति का स्क्वायर गुणा आयतन। तो अब इसका मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो U का मान कितना है, 5 गुणा 10⁻⁴ बराबर 1/2 गुणा बाई का मान निकालना है, डेल्टा L बटे L हो जाएगा। विकृति ये होता है और आयतन होता है A/L। तो इसका मान रख देते हैं 5 गुणा 10⁻⁴ बराबर 1/2 गुणा बाई गुणा डेल्टा L का मान है 1 गुणा 10⁻8 बटे L का मान है 1 मीटर गुणा क्षेत्रफल कितना दिया गया, 5 गुणा 10⁻7 mm स्क्वायर में था। 0 कितना था, ये मीटर स्क्वायर में आ गया जब इसको कन्वर्ट किया था। और क्षेत्रफल दिया था कितना, 0.5 mm स्क्वायर दिया था। जब इसको मीटर स्क्वायर में बदला 5 गुणा 10⁻7 mm स्क्वायर हो गया। तो इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया 5 गुणा 10⁻7 mm स्क्वायर और गुणा L यानी 1 मीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10⁻4 गुणा 2/5 गुणा 10⁻15 हो जाएगा। क्योंकि ये घात 8 10⁻8 10⁻7 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 10⁻15। और जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर है, अभी ऊपर है, ये सब बटे में 1 है इसके। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बटे में चल जाएंगे। तो यही सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5 हो जाएंगे और 10⁻15 ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी। 5 10⁻4 गुणा 10⁻15 जब ऊपर जाएगी 10 प्लस की 15 हो जाएगी। और जब इसको घटाएंगे तो बाई बराबर 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। चल, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो। धन्यवाद।